हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VIIC और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेयर करें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें और बेल आइकॉन पर नए नोटिफिकेशन पाने के लिए स्विच जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आज जो है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ या जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वो है उन कर्मचारियों के लिए जो कि अस्थायी हैं या फिर संविदा पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने इसके लिए बहुत ही अच्छे नियम बनाने की सिफारिश की है और सिफारिश क्या की है, इसके लिए पूरी प्रोसीजर ही स्टार्ट कर दी गई है कि इन संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए। तो आज जानेंगे कि क्या नियम है उनके, क्या शर्तें लागू की जाएंगी सर कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए और राज्यों में कब ऑर्डिनेंस जारी करके इनकी नियमित नियुक्ति करने की प्रोसेस को प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग ये न्यूज़ में देख सकते हैं कि केंद्र सरकार अपने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है, पर सरकारी सोच के अनुसार नियमितीकरण के लिए इन कर्मचारियों को कुछ शर्तें व योग्यताएं पूरी करनी होंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी डिटेल कि क्या है और क्या शर्तें रहेंगी इसकी। देखिए दोस्तों, इसमें है कि केंद्र सरकार लंबे समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को अब नियमित करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे संबंधित कर्मी को स्वीकृत पद पर अस्थायी रूप से काम करते हुए 10 साल हो गए हों, वह सीधी भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभाग में आया हो और उसका केस अदालत में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, केस अदालत में नहीं होना चाहिए और सीधी भर्ती से उसने नियुक्ति ली हो वो कर्मचारी। तो इस मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि DOPT ने इस बारे में आर्डर जारी किए हैं, जिसमें इस बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। ये नियमितीकरण लिखित परीक्षा या साक्षात्कार जो भी विभाग तय करेगा वह पास करने के बाद किया जाएगा। उसके बाद आगे है कि मंत्रालय या विभाग को सामान्य नियमों के तहत ये नियुक्ति प्रक्रिया 6 माह में पूरी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जब तक ऐसे सभी योग्य कर्मी स्थायी होने की प्रक्रिया में नहीं आ जाते तब तक इसे जारी रखा जाएगा। दोस्तों, ये तो है केंद्र सरकार की बात। यदि मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो अतिथि शिक्षकों को ही ले लें कि काफ़ी समय से 10 साल से ऊपर 12 साल 15 साल हो गए हैं, लेकिन नियमितीकरण की दिशा में गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है, तो ये उनके लिए कुछ फायदे वाली बात हो सकती है। आगे है कि DOPT ने ये आदेश अपने सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए जारी किए हैं। अब ये आदेश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि अनेक विभागों द्वारा इस संबंध में DOPT को लगातार सवाल भेजे जा रहे थे। इनमें पूछा गया था कि फला कर्मी इतने साल से अस्थायी पद पर कार्यरत है, उसे स्थायी किया जाना चाहिए या नहीं। अगर स्थायी करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। DOPT ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी केस के तहत काम किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी नियुक्ति संविधान के दायरे में हो। दोस्तों, गवर्नमेंट की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उस पर हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था उमा देवी के मामले में कि संविदा कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी जो कि 10 साल उससे ऊपर कार्य कर रहे हों तो उन्हें परमानेंट किया जा सकता है किसी भी तरीके से या किसी भी प्रकार का नियम बना करके। यहाँ पर उसको ही मेंशन किया गया है। तो जिस व्यक्ति को पक्का किया जाना है वह संबंधित पोस्ट के लिए जरूरी योग्यताएं पूरी करता हो, 10 साल तक वह कर्मी काम कर चुका हो और उसका केस किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में ना हो। यहाँ इसका मतलब यह है कि उसकी नियुक्ति अदालती आदेशों के तहत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सभी अभ्यर्थी कर्मी उमा देवी केस के आधार पर नियमित सेवा में आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं संविदा कर्मी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, और भी बहुत सारे विभाग हैं, सहकारिता विभाग है। इन सभी में अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनको 10 साल ही नहीं बल्कि 15-15 और 20-20 साल तक काम करते हुए हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे अस्थायी और संविदा कर्मचारियों के लिए ये जो खबर है काफ़ी सुखद है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो उनका परमानेंट होने का मार्ग प्रशस्त होता है, साथ में कुछ राह भी बनती है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि विभागीय परीक्षा के जरिए या और भी किसी प्रकार से नीति नियम बना करके उनको परमानेंट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, ऐसे कई सारे विभाग हैं जहाँ पर कि परमानेंट नहीं है, अस्थायी रूप से कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनको भी इससे काफ़ी सुखद समाचार मिलेंगे।
तो दोस्तों इसमें अब मैं बात कर लूँ कि शार्ट में किन कर्मचारियों को जो है परमानेंट किया जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हैं कि सरकारी ऑर्डर के अनुसार कर्मी को स्वीकृत पद पर अस्थायी रूप से काम करते हुए 10 साल हो गए हों, बस सीधी भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभाग में आया हो और उसका केस अदालत में नहीं होना चाहिए वो कर्मचारी। उसके बाद डीओपीटी ने ये आदेश अपनी सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए जारी कर दिया है। अब ये आदेश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि अनेक विभागों द्वारा इस संबंध में डीओपीटी को लगातार सवाल भेजे जा रहे थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ में। और मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है, बेनिफिशियल है। तो दोस्तों मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।